तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मेरी आपसे बात हुई थी कि सिनोनियम्स जो हैं उनकी एक वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आपके सामने वो वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो में सिनोनियम और एंटोनियम्स के मिक्स में डाल चुका हूँ, है ना। इडियम फ्रेजेस की वीडियो भी डाल चुका हूँ। ये दूसरी वीडियो सिनोनियम एंटोनियम की आ रही है। ये वो वाले पेपर हैं दोस्तों, जी मैंने सारे क्वेश्चन जो निकाले हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो व्यापम में या फिर और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, जब बिना किसी देरी के। सिक सिक मतलब होता है कुछ चीज मांगना, है ना। एक वो बीमारी वाला अलग है, सिक लीव वो अलग चीज है। यह सिक SEE के, है ना। सिक मतलब किसी से मांगना, यानी कि कोई चीज मांगना। ठीक है, मांगना मतलब अब हेल्प मांगना वो भी, हाँ। एक्सप्लोज करना, किसी को इन्वेस्टिगेट करना, किसी को फॉलो करना, यानी कि ढूंढना कुछ, है ना। कुछ एक्सप्लोज करना, कुछ ढूंढना, कुछ इन्वेस्टिगेट मतलब एक्सप्लोर ढूंढना। फॉलो करना किसी को, किसी के पीछे जाना, किसी को फॉलो करना। तो हम फॉलो उसको क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए होता है ना। हमें उससे कुछ मांगना होता है। तो उसका ये इसके सिनोनियम होते हैं सारे के सारे। ठीक है, एक होता है एनकरेज। एनकरेज मतलब होता है, एनकरेज मतलब होता है किसी चीज को प्रोत्साहित करना, है ना, मतलब मोटिवेट करना। तो उसको उसको होता है प्रमोट, प्रमोट, है ना। सरप्लस, सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? सरप्लस मतलब क्या होता है? सरप्लस मतलब ओवरफ्लो हो जाना, कोई चीज जो चीज से ज्यादा हो। यहाँ सरप्लस नहीं होता, सरप्लस याद में आया तो बता रहा हूँ। सरप्लस मतलब ओवरफ्लो हो जाना कोई चीज, है ना, ज्यादा हो जाना। स्पोर, पुश, प्रोत्साहित करना, पुश करना किसी को। ठीक है, होता है एब्री, एक होता है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब होता है, एब्रेशन मतलब होता है कि जो वे है तुम्हारा, है ना, जो पाथ है, जो पथ है, वो जो वे है, उससे आप भटक गए हो, उससे आप डाइवर्ट हो गए हो, तो उसको बोलते हैं डाइवर्शन। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो डाइवर्शन लिखा होता है ना, तो उसका मतलब वही होता है कि भाई जो रास्ता है ना आपका, आप उससे मुड़ के जाइए, है ना, इससे इधर डाइवर्ट हो जाइए, इधर से होके ऐसे जाइए। तो उसका मतलब होता है एब्रेशन। होता है शाइनिंग। शाइनिंग मतलब सबको पता है, शाइनिंग मतलब ब्राइट, प्रकाश, ल्यूमिनियस। ल्यूमिनस मतलब ल्यूमिनस की जो बैटरी आती है उससे, ल्यूमिनस मतलब प्रकाश। और ल्यूमिनस का अपोजिट क्या हो जाएगा? अंधेरा, डार्क, है ना, तब दिखे नहीं। एक होता है ग्लूसी। ग्लूसी मतलब भी वही होता है, प्रकाश। फ्लैशी, देखो फ्लैश लाइट जलती है ना, उसे बोलते हैं फ्लैशी, प्रकाश। ब्राइट, ग्लूसी, ल्यूमिनस, ये सब के सब जो है शाइनिंग के सिनोनियम से। अब एग्जाम में सबसे ज्यादा ल्यूमिनियस पूछा जाता है। ठीक है, ल्यूमिनियस किसका है? तो शाइनिंग का। अब हेरिटेज देखो, हेरिटेज धरोहर वगैरह ये सारी भारत सरकार के द्वारा घोषित होती है ना। तो हेरिटेज ना वाली धरोहर है, वो पैतृक संपत्ति है, हमारे बुजुर्गों की संपत्ति है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेजेसी। बहुत बार पूछा गया है ये शब्द। हेरिटेज का सिनोनियम लेजेसी होता है। ठीक है, अब देखो रफ। रफ का मतलब होता है खुरदुरा, खुरदुरा। रफ मतलब खुरदुरा, वही कोर्स। कोर्स मतलब भी खुरदुरा होता है। प्रिकी, प्रिकी मतलब भी खुरदुरा होता है। रफ मतलब खुरदुरा, तो कोर्स, कोर्स मतलब खुरदुरा। ये आप ना देख लेना, प्रीवियस ईयर में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 20 से 25 बार पूछा गया है ये। हर एक एग्जाम में एक बार ये तो आना ही आना है, हर एग्जाम में आना ही आना है। तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनियम चाहिए, आप बहुत अच्छे से इनको याद कर लें। ठीक है, तो होता है, एक होता है एनिबिलेटेड। एनिबिलेटेड मतलब समाप्त कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ फोड़ बिल्कुल कर देना ना, उसको बोलते हैं एनिबिलेटेड। एनिबिलेटेड मतलब डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को। ठीक है, एक होता है स्कैंडल। स्कैंडल मतलब देखो वो होता है ना, स्कैम हुआ था 1992, तारक मेहता स्कैम। तो देखो क्या होता है? बदनामी। स्कैम मतलब होता है किसी कोई झोला झपला करना। ठीक है, स्कैंडल मतलब होता है बदनामी, डिसग्रेस, निंदा। डिसग्रेस मतलब कलंक वगैरह लग जाना, इसको डिसग्रेस। वो सेम चीज है, स्कैंडल बदनामी लगना, कलंक लगना, एक निंदा होना, सेम चीज है। डिसग्रेस मतलब, डिसग्रेस बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, स्टेन मतलब होता है ब्लेमिश। ब्लेमिश मतलब होता है गंदा, कुछ गंदा मतलब कुछ गंदे शब्द, अपशब्द बोलना किसी चीज को, है ना। अपशब्द को तो एब्यूज बोलते हैं ना, उसका होता है स्कॉल। स्कॉल मतलब एब्यूज मतलब, लेकिन यहाँ पे स्टेन मतलब गंदा, कुछ कहना, कुछ बोलना, कुछ भी, उसको होता है ब्लमिश। ठीक है, एक होता है स्टर्न। स्टर्न मतलब होता है कड़वा। स्टर्न मतलब कड़वा, तो कड़वा का क्या हो गया? हर्ष। ठीक है, हर्ष मतलब होता है हर्ष, हर्ष का होता है कड़वा। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब होता है ब्रेकेबल। ब्रिटल मतलब होता है ब्रेकेबल, मतलब कोई चीज जो टूट फूट सकती है उसे हम बोलते हैं ब्रिटल, है ना। डेडिकेट, डेडिकेट मतलब डिवोट, एनर्जी वाला पर्सन, उसे बोलते हैं डेडिकेट पर्सन है, एनर्जी बहुत है इसके अंदर, डिवोटेड पर्सन है ये बहुत। होता है एबेंडेंट। एबेंडेंट मतलब होता है प्लेंटिफुल। अबेंड देखो, अबेंडेंट मतलब होता है कोई चीज बहुत प्रचुर मात्रा में होना। जैसे कि मानव शरीर में पानी 85% होता है, तो प्रचुर मात्रा में है पानी। जो सोयाबीन में विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो उसे बोलेंगे अबेंडेंट। ठीक है, प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है? प्रोटीन होता है ना सोयाबीन में, है ना। तो प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अबेंडेंट है, प्लेंटीफुल है। ठीक है, तो होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब एनिमी,
शत्रु, है ना। शत्रु, जो शत्रु होता है हमारा दुश्मन होता है, उसे बोलते हैं हॉस्टाइल। होता है रैग्ड। देखो यार ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने, देखो वीडियो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने हाथ से लिख के दिया, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे को जैसे बना मैंने लिख दिया, लेकिन आपके सामने कंटेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी वीडियो, है ना। इंपॉर्टेंट बात ये है अभी। एक होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब होता है वंचित करना किसी चीज से, है ना। किसी मतलब कोई कमी रह जाना किसी में, किसी चीज से हम वंचित रह जाए तो उसे बोलते हैं डिवाइड। डिवाइड, लैकिंग, ठीक है। एक होता है इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, है ना। टू टू मतलब टू डिवाइड फ्रॉम द रूट, है ना। किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, रूट से, तो उसे बोलते हैं हम रिमूव करना किसी चीज को, है ना, बिल्कुल हटा देना, जड़ से ही निकाल देना, तो उसे बोलते हैं इरेडिकेट। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, एंशियंट, है ना। प्रिमिटिव, एंशियंट, या फिर अर्लीस्ट। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है अर्लीस्ट, एंशियंट, ये होता है ना। और इसका वो भी होता है, क्या बोलते हैं अपना, अबोरिजिनल। अबोरिजिनल भी होता है। प्रिमिटिव मतलब होता है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं अबोरिजिनल, ठीक है। ये ध्यान रखना। प्रिमिटिव का क्या होता है, अबोरिजिनल, अर्लीस्ट, एंशियंट, ये सब प्रिमिटिव के सिनोनियम है। स्टेलिंग। स्टेलिंग मतलब होता है कंट्रोल बाय फोर्स, मतलब किसी को रोकना, मतलब कुछ हाईजैक कर देना। हाईजैक, जैसे हाईजैक, हाईजैक मतलब होता है स्टेलिंग, मतलब बाय फोर्स करते हैं ना, गन के उस पर हाईजैक करते हैं, तो कुछ कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, कैसे, बाय फोर्स, तो उसे बोलते हैं स्टेलिंग करना, ठीक है। हाईजैक का सिनोनियम ये होता है। ये होता है थ्रेटिकल। थ्रेटिकल मतलब अभिनय, थिएटर से ही संबंधित आता होगा। हिस्टोनिक। हिस्टोनिक मतलब अभिनय, अभिनय संबंधी जो चीज होती है उसे हम थ्रेटिकल बोलते हैं। एक होता है डाइवर्स। डाइवर्स मतलब वेरियस, बताया ना, तो डाइवर्ट हो जाते हैं हम रिश्ते से, तो वेरियस दूसरा रास्ता निकल जाता है हमारे पास, ठीक है। एक होता है ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है वैलियंट। वैलियंट मतलब होता है, देखो ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर होता है। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, मतलब जो डरता नहीं है, ठीक है, जिसको डर नहीं लगता वो होता है बहादुर। अब डर का क्या होता है, ट्रिम्ड। ट्रिम्ड मतलब होता है भय, डर, अफ्रेड, है ना। इसका सिनोनियम होता है, इसका डाइवर, इसका ब्रेव का, ब्रेव का सिनोनियम क्या होता है, एफ्रेड। एफ्रेड मतलब डरपोक, ठीक है। ब्रेव का होता है, ब्रेव का होता है वैलियंट। वैलियंट इसका सिनोनियम होता है करेज, मतलब वही बहादुर व्यक्ति, है ना। वैलियंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनियम है, बहुत बार पूछा गया है। ब्रेव का होता है वैलियंट, ठीक है। एक होता है मेलंचली। मेलंचली, मेलंचली मतलब दुखी, है ना, सैडनेस, सैड, तो उसको होता है मेलंचली। मेलंचली मतलब होता है दुखी व्यक्ति, ठीक है, दुखी। मेलंचली मैन मतलब दुखी व्यक्ति। ग्लूमी ऊपर बता ही दिया मैंने, ग्लूमी तो डिप्रेस व्यक्ति, है ना, निराशाजनक, सैड। टाइम देखो अभी मैंने बताया, टाइम मतलब टाइम नॉट ब्रेव, नॉट कॉफिशिएंट मतलब भय, डरपोक, अफ्रेड व्यक्ति। कोवार्डी वही होता है भयभीत, कोवार्डी, डरपोक, एक ही चीज है इनको। टाइम मतलब डरपोक, भयभीत। कोवार्डी का भी वही होता है, डरपोक, भयभीत, सिनोनियम है। नॉट ब्रेव मतलब बहादुर नहीं होना। नॉट कॉफिशिएंट जिसके अंदर इफिशियंसी ना हो, है ना, जो डरपोक हो उसके लिए होता है टाइम, ठीक है। ये होता है किल। किल मतलब मारना किसी चीज को, तो एसिसनेट होता है, मतलब किसी को मारना, किसी को कुछ करना, हानि पहुंचाना, होता है एसिसिनेट। एक होता है धनी यानी कि रिच। देखो रिच यानी कि धनी, तो रिच मतलब, रिच का सिनोनियम क्या होगा, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब रिच व्यक्ति, है ना, धनी व्यक्ति हो। आइडल मतलब जो वर्थलेस, आइडल, आईडीएलई, आइडल मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, है ना, वर्थलेस हो बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं हम आइडल, ठीक है। आइडल मतलब बिल्कुल वर्थलेस व्यक्ति जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको बोलते हैं हम आइडल। एक होता है टेनस भी होता है। टेनस मतलब बहुत, मतलब छोटा छोटा, बहुत तुच्छ। टेनिस मतलब बहुत छोटा, थिन, बहुत पतला, TENOS, टेनिस। एक इससे ही मिलता जुलता होता है आइडल से। आइडल मतलब होता है जैसे पेल्ट्री। पेल्ट्री मतलब महत्वहीन, नगण्य, जिसकी कोई वर्थ नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है पेल्ट्री। पेल्ट्री भी होता है नगण्य, बर्थलेस। एक होता है नोबल। नोबल मतलब भाई, नोबल मतलब प्राउडी ना, प्राउडी व्यक्ति, जिसे नोबल व्यक्ति है, बहुत मतलब नोबल फैमिली से है भाई, ये प्राउड है हमारा, ये नोबल फैमिली से है, शाही खानदान से है, तो वो प्राउड की बात होती है ना एक, तो इसका होता है प्राउड का एक और सिनोनिम होता है, वो होता है लॉफ्टी, ठीक है। लॉफ्टी होता है प्राउड का एक और सिनोनिम, ठीक है। अब इसके बाद अगला में एक और सिनोनिम, मतलब इसकी एक और पेज है जिसमें कि सारे सिनोनियम मतलब वो कवर हो जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम है। तो बने रहिए साथ में, क्योंकि अगर ये देखा है ना आपने तो वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम के सारे क्वेश्चन, सारे सिनोनियम आपको एक ही जगह मिल गए, सारे कंप्लीट हो गए, सिनोनियम समझ में आ गए सारे, तो ये इनसे पूछा जाता है, ठीक है। ये ही पूछे जाते हैं, ये लगभग आप इसको तो रट ही लो, आपके सिनोनियम के क्वेश्चन गलत होने ही नहीं है, ठीक है। ये देखो ये कह रहा,
इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब होता है कुछ चीज स्थिर होना, है ना, जो वॉलेटाइल ना हो, ठीक है, जो जैसे वॉलेटाइल मेमोरी होती है ना, अस्थाई मेमोरी, है ना, तो वही नॉन वॉलेटाइल, जो स्थिर ना हो, नॉट मूव, जो मूव ना होती हो, उससे बोलते हैं इरिवोकेबल। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब स्थिर, स्टैंड, एक जगह रुकी हो। एडोर्न, एडोर्न मतलब क्या होता है, सजाना किसी चीज को, किसी ब्यूटी मतलब आभूषणों से सजाना, तो वही चीज। प्रिटिफाई, प्रिटिफाई मतलब आकर्षक, सुंदर, सजी हुई व्यक्ति तो सुंदर लगती है, तो ब्यूटीफाई, सुंदर। लेस मतलब भी होता है सुंदर, सुंदर सजाना, ठीक है, वही होता है एडोर्न का। होता है रिपोज, रिपोज मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना, स्लीप करना, तो उसे बोलते हैं रिपोस्ट। रिपोस्ट का मतलब होता है क्या, आराम करना किसी चीज को, मतलब शांत बिल्कुल एकदम, तो उससे बोलते हैं हम रिपोस्ट, मतलब स्लीप, रेस्ट करना। होता है कमोशन, कमोशन मतलब क्या होता है, कमोशन मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना, ठीक है, हल्ला गुल्ला करना, तो मतलब वही डिस्टर्बेंस। बसलिंग, बसलिंग मतलब होता है वही हल्ला हल्ला, चहल पहल होना, है ना। होता है नर्च्योर, नर्च्योर मतलब होता है पालन पोषण करना, किसी का पालन पोषण करने वाले को हम नर्च्योर बोलते हैं, ठीक है, तो उसका था टू मेंटेन, मेंटेन मतलब उसका, इसको मेंटेन करने वाला। डेनी, डेनी मतलब किसी को रिफ्यूज करना, रिफ्यूज मतलब कुछ चीज रिफ्यूज कर देना, डिक्लाइन कर देना। देखो कितने सारे देंगे, रिफ्यूज, रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज से डिक्लाइन भी याद आ गया, रिजेक्ट कर देना किसी को, है ना, किसी को नेग्लेक्ट कर देना, है ना, तो उसे नेग्लेक्ट मतलब बिल्कुल देखना ही नहीं, स्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना, डिनाई, रिफ्यूज, डिक्लाइन, रिजेक्ट, है ना। एब्यूज, एब्यूज मतलब आपको बताइए, अब शब्द है ना, तो अब मैंने अभी उससे पहले वाली वीडियो में ही बताया, मतलब इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था स्कॉर्न। एब्यूज मतलब किसी को गाली देना, है ना, तो अब शब्द बोलना है, स्कॉर्न करना। वो होता है डोकाइल, डोकाइल मतलब होता है विनम्र, किसी से विनम्र निवेदन करना, है ना, रिक्वेस्ट करना, डोकाइल मतलब सम्मसित। ये होता है कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट मतलब थॉटफुल व्यक्ति, बहुत मतलब विचारशील व्यक्ति है वो, कॉन्सिडरेट व्यक्ति है, थॉटफुल है। ये बहुत बार पूछा गया है, कॉन्सिडरेट का मतलब होता है थॉटफुल। ये होता है इर इर्रिसोल्यूट, इर्रिसोल्यूट, इर्रिसोल्यूट मतलब होता है अस्थिर, कहीं ऊपर पता है मैंने, नॉट मूवेबल, है ना, अनडिसाइडेड, जिसको पता ही नहीं है क्या करना है, डिसाइड ही नहीं किया है उसने कुछ, तो उसको बोलते हैं इर्रिसोल्यूट, ठीक है। होता है फर्म, फर्म मतलब होता है दृढ़, अटल, किसी मतलब किसी चीज पे अटल रहना, जैसे होता है ना फर्म, फर्म। दिस न्यू ईयर, मैंने मतलब इस न्यू ईयर मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है, उस पर मैं एकदम फर्म हूँ, मतलब अटल हूँ, मतलब एकदम दृढ़ संकल्प लिया है मैंने। संकल्प का मतलब होता है प्लेज, प्लेज मतलब होता है संकल्प लेना, रेजोल्यूशन लेना, ठीक है, प्रॉमिस लेना, कोई प्रतिज्ञा लेना, तो उसको बोलते हैं प्लेज, ठीक है। एक होता है, ये किस्सा आ रहा है आपका फर्म का, फर्म का मतलब दृढ़, दृढ़ मतलब दृढ़ संकल्प लिया मैंने, न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन लिया है जिस पर मैं फर्म हूँ, मतलब दृढ़ हूँ, ठीक है। होता है मोटिवेट मतलब उद्देश्य, इंटेंशन आपको पता है, क्रैश मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, है ना, क्रैश मतलब कहता है किसी चीज को समाप्त कर देना, बिल्कुल रिजेक्ट, क्विट, खत्म कर देना। देखो प्लेज, प्लेज मतलब ये आ गया, प्लेज मतलब संकल्प, तो वही संकल्प में रिजोल्यूशन लेना, है ना, प्लेज मतलब संकल्प लेना, तो संकल्प का क्या होगा, रिजोल्यूशन वही संकल्प होता है। एक होता है प्रॉमिस लेना, तो प्रॉमिस भी वही संकल्प होता है, ठीक है। रिटेन, रिटेन मतलब किसी को रोकना, अब कुछ चीज चल रही है मतलब भाई, तो उसको वैसा का वैसा बनाए रखो, है ना, रोक के रखो उसे, रिटेन करके रखो, वैसा का वैसा बनाए रखो। तो किसी को स्टॉप मतलब स्टॉप, प्रिवेंट, ये सब इसी के सिनोनियम है रिटेनियम के। होता है मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है सावधान, सावधान मतलब होता है ना क्वेश्चन ऐसे करके, CAUTI में लगा होता है, और वो लगा होता है उसमें लास्ट में, है ना, तो उसका मतलब होता है क्वेश्चन, इस तरह का लगा होता है ना उसमें लास्ट में क्वेश्चन लिखा होता है, फिर उसके बाद में ये लगा होता है, इसका मतलब होता है क्वेश्चन मतलब सावधान, है ना, सावधान, ये खतरे की जगह है, तो सावधान रहिए, खतरे की जगह है ये। तो होता है एक्यूएंट, एक्यूएंट मतलब, एक्यूएंट मतलब होता है इंट्रोड्यूस कराना किसी को, परिचय कराना, एक्वेंट कराना, ठीक है, परिचय कराना किसी का, उसका परिचय कराना, एक्वेंट कराना, ठीक है। उसका होता है एरोज, एरोज मतलब क्या होता है, किसी को कलेक्ट करना, मतलब सावधान, सचेत करना किसी को, है ना, अभी बोला ना क्वेश्चन मतलब सावधान, तो वही होता है इसका, है ना, एरोज मतलब। होता है फॉरबिड, फॉरबिड मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फॉरबिड, FORBOD, फॉरबिड मतलब होता है भविष्यवाणी करना, किसी की भविष्यवाणी करना, तो फॉरबिड होता है उसको। एडवर्स, देखो यार ये लिखे हुए थे उसमें, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आपको लिख दिए। अब इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको डिटेल बनाऊं, बहुत लंबा करूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वही दिक्कत आती है, वीडियो लंबी चली जाती है, क्योंकि फिर समझने का टाइम नहीं है ना अभी, अब कल पेपर है, अभी क्या समझोगे, अभी रट लो जितना हो सकता है, ठीक है। एडवर्स, एडवर्स मतलब होता है विपरीत, नेगेटिव, अब इसके बहुत सारे मीनिंग बन जाएंगे ना यार, एडवर्स का नेगेटिव, विपरीत, है ना, कुछ नेगेटिव होना, कुछ विपरीत होना, परिस्थिति के मतलब विपरीत होना। एक होता है वैकुलेट, वैकुलेट मतलब होता है, वैकुलेट मतलब संदेह करना किसी पर, डाउट करना, है ना, तो वेवर, वेवर मतलब डाउट, संदेह करना है, मतलब वैकुलेट हो गया। एक होता है
इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब निर्दोष। अब देखो इसके कितने सारे बना सकते हो आप। निर्दोष व्यक्ति है तो भाई निर्दोष मतलब वो इनोसेंट है ना, बिल्कुल एररलेस है, मतलब कोई उसकी गलती नहीं है, त्रुटिहीन निर्दोष है, त्रुटि नहीं है उसकी कोई। एररलेस, त्रुटिहीन का एररलेस बन गया, इनोसेंट बन गया। इसके क्लियर, क्लीन हैंड, क्लियर हैंड या फिर क्लीन हैंड, बिल्कुल मतलब उसके हाथ साफ है, उसके बिल्कुल हाथ गंदे नहीं है, गंदे हाथ नहीं, मतलब कोई खून करा हुआ कुछ भी नहीं किया, निर्दोष है वो व्यक्ति, ठीक है। तो इतने सारे मीनिंग बना सकते हैं हम एक से। तो इस तरह के मीनिंग है ना, बार बार एग्जाम पूछे गए, इसलिए वीडियो आपके सामने थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थोड़ा मैंने लिखने में मुझे पता है कि मैंने आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैंने